Hello everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you class 7 NCERT class 6 science chapter 1 and the chapter 1 name is nutrition in plant. अब हम लोग प्लांट के न्यूट्रिशन, अब प्लांट न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है हम लोग वो पढ़ेंगे। तो और ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 6 का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस इन 4 सब्जेक्ट्स को क्लियर किया है पूरा का पूरा। और अब हम लोग क्लास 7 के साइंस पे जाएंगे और ये फर्स्ट पार्ट वीडियो है इस टॉपिक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोगों ने क्लास 7 में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि इसेंशियल जो फूड है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल ये सब जो है वो कंपोनेंट्स है फूड का। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो कंपोनेंट ऑफ फूड है इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। अब ऑल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन सबको फूड की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट अपना फूड खुद से बना सकता है, बट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जैसे हम लोग में एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो अपना फूड खुद से नहीं बनाते, वो एनिमल से वो जो फूड है अपना लेते हैं प्लांट और एनिमल से। दैट ईट प्लांट दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। इसीलिए वो कहाँ से लेते हैं अपना फूड? प्लांट और एनिमल से। प्लांट से लेते हैं, नहीं तो एनिमल से लेते हैं जो प्लांट को ईट करते हैं उनसे लेते हैं। और ह्यूमन और एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों जो है वो डिपेंडेंट है प्लांट पे ही। प्लांट से ही वो ग्रीन लेते हैं, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग ग्रीन लेते हैं। और जो भी है जैसे खरगोश ही हो गया, खरगोश है तो वो भी अपना घास खाता है, वो प्लांट पे डिपेंडेंट है। और हम लोग ग्रीन्स लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स दोनों जो है वो प्लांट पे डिपेंडेंट है। अब बूझो वॉन्ट टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। अब बूझो क्या जानना चाहता है कि प्लांट जो है वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो 1.1 है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब न्यूट्रिशन का मोड क्या है प्लांट में, ठीक है। तो जैसी ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे बनाता है, अपना फूड से जो न्यूट्रिशन है, जो लाभदायक चीज़ें हैं वो कैसे लेता है, तो वैसे प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है वही बताएंगे यहाँ पे हम लोग। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। अब प्लांट्स जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्रिपेयर करता है फूड खुद से और वाटर का यूज़ करके करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और मिनरल, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। अब ये जो रॉ मटेरियल्स है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, ये उनके सराउंडिंग में ही होते हैं और प्रेजेंट होते हैं जहाँ से वो ले लेते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब जो न्यूट्रिएंट्स है इनेबल करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अब वो अपने बॉडी को बिल्ड करने में न्यूट्रिएंट हेल्प करता है, ग्रो करने में होता है, और जो उसका पार्ट जो डैमेज है उसको भी रिपेयर करने में वो मदद करता है। एंड प्रोवाइड एनर्जी, और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तभी तो हम लोग कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस को कैरी करते हैं। जैसे हम लोग कहीं भी चलते हैं तो वो हमारा लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट हो गया। तो न्यूट्रिशन की मदद से ही हम लोग अपना कैरी आउट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस को। अब न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड टेक करता है एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और वो कैसे उसके बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, इसी को न्यूट्रिएंट कहते हैं। कि वो जो ऑर्गेनिज्म खुद फूड लेता है और उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन कैसे करता है उसको न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism make food themselves from simpler substance called autotrophic, auto self and drops nourishment nutrition। अब क्या बोल रहा है कि जो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद से फूड बनाता है अपने से सिंपलर सब्सटेंस से, उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटो सेल्फ एंड ड्रॉप्स नरिशमेंट, जो खुद से खाना बनाता है, ऑटोट्रॉप। और देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप, इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। अब ऑर्गेनिज्म जो है, एनिमल जो है और अदर ऑर्गेनिज्म, वो फूड जो होता है प्रिपेयर, वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स के द्वारा जो फूड बनाया जाता है,
प्लांट जो होता है वो उसी से फूड लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप, मतलब जो खुद का खाना नहीं बनाता है वो प्लांट पे जो डिपेंडेंट होता है, जैसे हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब पहली वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल लाइक प्लांट्स डू। अब पहली ये जानना चाहते हैं कि हमारा बॉडी भी क्यों नहीं फूड बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, मिनरल से, जैसे प्लांट बनाते हैं। तो नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हम लोग ये कहेंगे कि जो फूड फैक्ट्री है प्लांट का वो कहाँ है, जहाँ पे फूड बनता है प्लांट का। तो वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट में भी ये हो सकता है वेदर की फूड जो है वो प्लांट के हर पार्ट में बनता है या फिर उसका एक सर्टेन पार्ट में बनता है। तो हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। अब जो प्लांट है वो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन करता है सराउंडिंग से। तो हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, और फिर वो ट्रांसपोर्ट कैसे करता है उन सारे मिनरल्स को, उन सारे न्यूट्रिशन को प्लांट के फूड फैक्ट्री में, ठीक है। तो वो कैसे करता है, वहाँ पे कैसे जाके पहुँचाता है। तो ये ब्लॉक हम लोग अगले पार्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले एक सेल के बारे में ब्लॉक है, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो सेल्स क्या है, तो यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आप लोगों ने देखा होगा जो इमारतें होती हैं वो ब्रिक्स से बनती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। सिमिलरली जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो टीनी यूनिट से बना होता है जिसको सेल कहा जाता है। अब सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब सेल तभी दिख सकता है जब हम एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तभी हमको सेल्स दिख सकते हैं, नहीं तो वो हमारे नेक्ड आई से नहीं दिखेगा। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ओनली फ्रॉम ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ही सेल से बनते हैं और उनको क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर सेल। एंड जो बहुत सारे सेल से बनते हैं उनको मल्टी सेलुलर सेल कहा जाता है। अब द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थीन आउटर बाउंड्री। अब जो सेल है वो कवर्ड है एक थीन आउटर बाउंड्री से, जिसको क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए वीडियो में यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है, एक मिनट, हाँ, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन जिससे वो कवर्ड होता है थीन आउटर लेयर से। अब मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। अब कुछ सेल्स के पास डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट कुछ अलग चीज़ होती है। ज़्यादातर सेल्स में लोकेटेड क्या होता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर की चीज़ होती है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया एक स्फेरिकल गोल टाइप का स्ट्रक्चर जो बीच में दिख रहा है ना आपको, या इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। अब द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस है, जो हम लोगों ने जो अभी स्फेरिकल स्ट्रक्चर को देखा, अब वो किससे कवर्ड होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस से कवर्ड होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। तो अगले पार्ट वीडियो में मिलते हैं और कल हम लोग अगले पार्ट वीडियो में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। अब फूड कैसे बनता है प्लांट में, कौन बनाता है, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, share my video, subscribe my channel and tap the bell icon also. Okay, bye.